जय सत्यम साईं गुरुदेव। जय सत्यम सदान आशीर्वाद। गुरुदेव मैंने एक बुक पढ़ी थी ये। अच्छा। ये इसका नाम है द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग और इसकी जो है कम से कम 6 मिलियन कॉपी, मतलब काफ़ी बिकी हुई मशहूर बुक है। तो इसमें मैंने पढ़ा था कि जिसमें वो बताया तरीका। कौन है इसका राइटर, क्या नाम है? डेविड शॉर्ट्सवर्थ है, इनका ये PhD कर रखी है उन्होंने। अच्छा। बाहर के हैं राइटर ये। तो इसमें जो बताया है कि आपके जो आपने सोच बड़ी कर सकते हो, आप जो मतलब कि एक मैं कह सकता हूँ कि पॉजिटिविटी जो अपने अंदर ला सकते हो। तो इसने जो तरीका बताया वो बताया ना सोचने का, कि आप सोचो कि मतलब मैं बहुत पॉजिटिव हूँ। और अगर आप दूसरों से भी कहीं बात करते हो, जैसे मान लो मैं अपने गुरु भाई सक्सेस से बात करना चाहूँ, तो अगर मैं इसकी भी केवल तारीफ़ करूँ और मैं इसकी भी केवल पॉजिटिव बात करूँ, तो कहीं ना कहीं एक उस सोचने से और केवल पॉजिटिव बात करने से ही आप पॉजिटिविटी रहोगे। मतलब अपनी अगर सक्सेस भी पाना चाहते हो तो केवल आप सोचो कि मैं मतलब सक्सेस होते हुए देख रहा हूँ, मतलब अपने बारे में पॉजिटिव सोचो। हाँ, कुल मिला के ये कि मतलब हम पॉजिटिव ही थॉट रखें दिमाग में। और गुरुजी ऐसे ही मेरा एक सवाल था इस बुक को पढ़ने के बाद कि इन्होंने कहा कि सोचो आप, तो क्या हम सोचने से ही बड़े बन सकते हैं? कि अगर मैं सोचूं कि मैं भगवान हूं या फिर मैं सोचूं मैं कुछ बनना चाहता हूं, क्या मैं सोच के वो बन सकता हूं? हाँ, तो हमारे यहाँ तो है कर्म प्रधानता। सारी गीता या कोई भी चीज़ है कर्म प्रधानता को जो मुख्य रखा गया है कि भाई कर्म ही मुख्य है। और कर्म बगैर सोच का क्या है? मतलब सोच प्लानिंग का मतलब इतना होता है कि पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो चीज़, सबके लिए प्लानिंग की जरूरत है। प्लानिंग खुद में एक कर्म है। मतलब प्लानिंग का अर्थ है कि भाई मैं पहले जैसे मकान बनाना चाहता हूँ, तो एक तो ये है कि उस पने में वैसे ईंट वींट रख से चले जाओ, लेकिन उसके लिए भी जो लेबर है उसके पास में एक तरीका है कि दीवार वगैरह ये सब ऐसे बनेंगे और उसके बाद उसको रखते हुए फिर कहीं भवन का निर्माण होता है। और नहीं जरा भी रहा भूकंप आया कोई सब ढह जाएगा। तो केवल सोच जो है, और सोच कर्म के आधार पर बदलती भी रहती है, क्योंकि कर्म उस प्रैक्टिकल है। वो प्रैक्टिकल फील्ड में जाने के बाद पता चलता है कि जो सोच है, जैसे आप अगर कोई भी चीज़ लेके चलोगे तो यहाँ पे ये कमी, यहाँ पे ऐसा रह गया। और कई दफ़े ऐसा होता है आपने तो सोच लिया, आपके पास बजट भी है, अचानक जैसे अब ये लॉकडाउन आ गया, इस परिस्थिति का क्या करोगे है? अब इसमें सारी चीज़ें बदल गई, तुम्हारा आधा मकान रह गया। सोचते रहो बैठ के कि भाई मैं तो मकान बना रहा और मेरा बजट इस प्रकार का, अचानक आपकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई। उस आर्थिक स्थिति के बाद में क्या हुआ? तो पॉजिटिविटी का मीनिंग यहाँ कहाँ सिद्ध हुआ कि भाई अब उसके बाद में मान लो और किसी आपके रिश्तेदारों में अभाव आ गया, उन्होंने आपसे फाइनेंस मांग लिया, आगे आने वाला लॉकडाउन खत्म हो गया। लॉकडाउन खत्म होने के बाद में आपकी स्थिति क्या रहेगी? आपका तो मकान रह गया, क्योंकि अब उनसे मांगने गए, उन्होंने तो खर्च कर दिया। तो प्लानिंग आपके अपने व्यक्तिगत तौर पे थी कि मैं ऐसे सोच के चलूँगा और मेरा काम ऐसे करके हो जाएगा। और फिर ये जो विश्व समूह परिवर्तन, मतलब जो एक बहुत बड़ा है पूरे वर्ल्ड, और इसकी जो एक दूसरे से कनेक्शन है कर्मों की, वो कहाँ चली जाएगी? अनंत जन्मों से जो हमारे यहाँ जन्म की जो प्रथा है कि भाई पूर्व जन्मवाद है, उससे जो अनंत जन्मों की एक श्रृंखला चली आ रही है, उसके साथ कर्मों के आधार पर। तो पॉजिटिव सोचने से अब हम सोचने लगे अहम ब्रह्मास्मि। हमारे यहाँ सबसे बड़ा, वर्ल्ड में किसी में भी धर्म में नहीं है, यहाँ पे है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, या अहम सत्यास्मि, मैं ही सत्य हूँ। तो ये ऐसा हो गया कि मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही सत्य हूँ। तो क्या कहने से हम ईश्वर हो गए, या कहने से हमारे अंदर वो ब्रह्म की उत्पत्ति हो गई हैं? एक बार जैसे किसी संत से पूछा, महर्षि दयानंद के विषय में भी है कि वो कहीं थे शास्त्रार्थ के विषय में, तो एक व्यक्ति आया उनके पास में और उन्होंने कही आप यही तो कहते हो कि एम जगत मिथ्या और ब्रह्म सत्य। भाई ये जगत मिथ्या है, झूठ है, और ब्रह्म सत्य है, ये तो कहते हो। बोले अच्छा। तो उन्होंने तुरंत उस बात को पलटा, बोले तो भाई तेने ये जो थी ये ब्रह्म झूठ है, ये ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या, ये कहाँ पढ़ा कि इसी दुनिया में? और ये किताबें कहाँ लिखी गई कि इसी दुनिया में? तो ये बता, जब ये जगत ही झूठा है तो तेरा ज्ञान भी झूठा हो गया, और जब तेरा ज्ञान झूठा हो गया तो तू कहाँ है ब्रह्म है? और वो चुप। अरे भाई ये योगियों का विषय अनुभूति का विषय है, अनुभूति के बाद ही उस अहम ब्रह्मास्मि या अहम सत्यास्मि पे स्थिर हुआ जाता है, और फिर उसके बाद ये सेंटेंस खत्म हो जाता। तो संसार में पॉजिटिव और नेगेटिव, जैसे पॉजिटिव है ऐसे ही नेगेटिव भी है। ऋण और धन, उसको सामान्य तौर पर वैसे तो स्त्री पुरुष और बीज हैं, लेकिन फिर भी हम तौर पर है उसे कहते हैं पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी। नेगेटिव एनर्जी के बगैर पॉजिटिव एनर्जी काम नहीं कर सकती। भाई जैसे बिजली जलती है तो उसके लिए दूसरा एक अर्थ की जरूरत होती है, अगर वो अर्थ ना लगा जाए तो एक तार कैसे जला देगा, है नहीं? संसार में ग्रस्त है, संसार का है, अगर पुरुष ही पुरुष रहे और स्त्री ना हो, आगे सृष्टि खत्म। और स्त्री स्त्री रहे, पुरुष ना रहे, तो सारी सृष्टि खत्म। तो निखालस पॉजिटिविटी तो कोई शब्द ही नहीं है,
पहली बात, ये तो जगत ही दो धाराओं का युद्ध है, संघर्ष है। हमेशा हर जगह देखोगे सांस हमारी आ रही है, सांस हमारी जा रही है, और इस आने जाने दो के संघर्ष से हम चल रहे हैं। इनमें से कोई सी भी एक गड़बड़ा जाए हम खत्म हो जाएंगे, हैं? कहाँ है? अब इसके दो एग्जाम्पल आते हैं सबसे बड़े। देखिए, पॉजिटिविटी सबसे ज़्यादा होती है मनुष्य की सफलता में उच्चतर आध्यात्मिक। तो आध्यात्मिक में जैसे मैं बता चुका एम ब्रह्मासी वाला, तो नहीं तो आग आग कहने से आग नहीं लगती कि हम बैठ के केवल ये चिल्लाएं आग 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 आग, मुंह में लग जाएगी लेकिन असल में नहीं लगेगी। अब कहने को चलोगे जी गुरुजी मुंह में तो लगी, अबे मुंह में प्यास लगी, थूक खत्म हो गया, इसलिए आपको वो हो गया, आपको जरूरत हुई पानी की, तो पानी की जरूरत आ गई, तो कहाँ है? भांग भांग, शराब शराब, ऐसे कह के शराब चढ़ जाती, हमें तो जरूरत ही ना होती। शराब सोचते, शराब सोच से शराब आ जाती, हमारे अंदर चढ़ जाती। हमें जरूरत क्या शराब वराब पीने की? हम सोचें हम पॉजिटिव हैं, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, कर्म तो बंद कर दें, हैं? तो इसकी हमारे आध्यात्मिक में, आध्यात्मिक दुनिया में बहुत एग्जाम्पल है। सबसे बड़ा जैसे बहुत प्राचीन उसमें कृष्ण जी का, उसके बाद है और अवतार वगैरह। तो अब अवतारवाद का थ्योरी क्या है? पॉजिटिविटी, प्योर पॉजिटिव होते हैं वे। भाई संघर्ष क्या है? सामने जैसे कृष्ण जी के सामने कौन है? कंस। कंस है नेगेटिव शक्ति है, या सामने है पांडव, और पांडवों के सामने कौन है? दुर्योधन वगैरह, तो ये नेगेटिव है। और उस नेगेटिविटी में कुछ लोग थे जो वचन से बद्ध होकर, वचन के अंतर्गत होने के बाद उस झूठ में शामिल हो गए, जैसे भीष्म, जैसे द्रोणाचार्य, जैसे कृपाचार्य, कर्ण। ये सब को पता था कि असल सच क्या है, लेकिन इन्होंने बहुत सारी चीज़ अपने ऊपर धारण करके अपनी एम्बिशन को सामने रख के झूठ का आसरा ले लिया। भाई दुर्योधन तो निखालस एक प्रकार का झूठ का आसरा है, मुझे तो सत्ता चाहिए कैसे ही भी मिले, और इसलिए ही वहाँ प्रपंच हुआ। तो कृष्ण जी को तुम देखो, पॉजिटिविटी यहाँ देखिए कि पॉजिटिविटी किसकी सबसे ज़्यादा? उन्होंने अपने जो ये मामा फूफी के, भाई अर्जुन हर मामा फूफी के कृष्ण जी, तो उन्होंने कह दी भाई सुनो मैं मध्यस्थ हूँ, और मैं मध्यस्थता के नाते दूसरी जगह जाके केवल 5 गांव मांगे ले लेता हूँ, हैं? तो अब इतनी पॉजिटिविटी देखिए कि उन पे वो अस्त्र थे। विराट पर्व में अर्जुन ने सारे हरा दिए, उसमें ना कृष्ण जी थे उस समय, ना कोई और रहा, ना सारथी कोई हींग धसोड़ा, उत्तर सारथिया बहुत नॉर्मल लड़का, वैसे वो भागने को तैयार, और अर्जुन जो है नल्ला बना बैठा। उसके बाद उसने अकेले ने पूरे महारथी एक बाण मारा, सम्मोहन सब चित्त, एक एक और मार देता, सारी कहानी खत्म हो जाती वहाँ। लेकिन उसे वचन सिद्धि के वचन उसे याद आया कि भीम को तो मारना है, मतलब इसको पे भीम मारता दुर्योधन को, इसको मारना इसको। तो ये सवाल ये आया कि वचन की वजह से वो बाउंड हो गए। तो यहाँ मैं 2 चीज़ बात बता रहा हूँ कि कृष्ण जी की बात को उन्होंने कितना पानी दिया कि महाराज ठीक है, तुम जैसी एज यू विश, जैसी तुम्हारी इच्छा है, हम तुम्हारे साथ हैं, और तुम 5 गांव ले कुछ भी ले जाओ। वो गए, जाने के बाद उन्होंने 5 गांव मांगे। अब यहाँ कृष्ण जी पॉजिटिविटी का परफेक्ट एग्जाम्पल है, भाई उनसे ज़्यादा कौन है? भगवान है। नतीजा क्या हुआ कि वहाँ उनको मना कर दिया गया, 5 तो छोड़ो, 5 मतलब 1 इंच नोक भी ना दें, हैं? अब कृष्ण जी ने, और उनको कृष्ण जी पे उन्होंने अटैक करा कि भाई पकड़ लो इस ग्वाला को। तो कृष्ण जी ने वहाँ अपना विराट स्वरूप दिखाया। कृष्ण जी का विराट स्वरूप 2 जगह है, एक तो अर्जुन के लिए और एक जो है सभा में। अब वहाँ देखिए एक व्यक्ति अपनी पूरी पॉजिटिविटी को लेके शो कर दिया उसने, मैं हूँ, मतलब अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। तो दिखाई दिया उनका विशाल रूप, प्रकाश चारों में फैल गया, झिला नहीं। लेकिन वहाँ क्या परिवर्तन हुआ? बात तो ये है, उस पॉजिटिविटी से, जैसे ये बंदा कह रहा है या और बंदे कहते हैं कि आपके शरीर से पॉजिटिव एनर्जी निकलेगी, दूसरे के अंदर जाएगी, उस पॉजिटिविटी से दूसरे के अंदर पॉजिटिविटी फैलेगी। हम तो सोचने वाले हैं, हम में ताकत नहीं है, फिर भी हम ऐसा विचार करते हैं, ठीक है। और वहाँ तो एक कृष्ण जी हैं, उनका तो कन्फर्म है कि मैं जो सोचूंगा वैसा ही होगा। तो उन्होंने फिर वह सोचा क्या? सोचने की बात है, फिर उन्होंने सोच के क्या शो करा? तो उन्होंने अपना पूरा प्रकाश दिखा दिया। वो प्रकाश उन तक गया भी, और उन पे कोई प्रभाव क्यों नहीं पड़ा? सवाल बहुत गहरा है, सोचने का है कि कृष्ण जी की पॉजिटिव एनर्जी पूरे सभा में फैल गई।
ना भीष्म पे कोई फर्क पड़ा, ना कृपाचार्य द्रोणाचार्य पड़ा, ना जो है दुर्योधन पे पड़ा, ना किसी और पे पड़ा। और फिर दूसरी चीज़, मतलब ये तो है ही, तो क्यों नहीं पड़ा ऐसी पॉजिटिविटी का इफेक्ट, और जिसमें दूसरी पार्टी 5 गांव तक लेने को तैयार है। महाराज जैसी आपकी इच्छा, इतने पॉजिटिव हैं वो, जो चाहे थे कुछ भी कर सकते थे। अब यहाँ कहाँ गई पॉजिटिविटी, बताओ। आखिर उन्होंने लौट के क्या कहा कि भाई वो ना मान रहे, युद्ध करो। तो बात तो युद्ध ही आ गई कर्म की। तो यहाँ पॉजिटिविटी से क्यों नहीं युद्ध टला, सारी टल जानी चाहिए, बिल्कुल शांति फैल जाती। जैसे ही उनके दर्शन करे सब कहते महाराज जैसी आपकी इच्छा, आप जो चाहें वो कर लो, हैं। आप एक काम करो, आधा आधा बांट दो, तू अपना लड़ कर ला, फिर जो कि देखी जाती जो भी। लेकिन वहाँ तो महाभारत होकर निपटा, तो कर्म प्रधान हुआ। मतलब अर्थात उनके जो पूर्व जन्म के कर्म थे वो इतने प्रबले कि उसका भगवान के दर्शन से कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। ठीक है, हम कितनी देवी देवताओं के एग्जाम्पल हैं कि भाई उन्हें राक्षस ने शिव जी को स्मरण करा, ओम नमः शिवाय का जप करा, और दुर्भावना रखे हुए घूम रहा है, मन में दुर्भावना है कि मैं ये ओम नमः शिवाय जप रहा हूँ, और जपने के उपरांत में मुझे शिव जी के दर्शन होंगे या ब्रह्मदेव। और ब्रह्मदेव और शिव जी और ये सब तो पॉजिटिव एनर्जी है, नेगेटिव कहाँ है। तो पॉजिटिव एनर्जी आई, आने के बाद उन्होंने वरदान दिया उसका। तो जब पॉजिटिव एनर्जी आई सामने खड़े होके, तो उसमें परिवर्तन क्यों नहीं हुआ राक्षस के अंदर, है। उसकी मनोवृत्ति में जब ओम नमः शिवाय जप रहा है, तो हम क्या करते हैं कि ओम नमः शिवाय जपते हैं। तो अब यहाँ कह सकते हैं नहीं, पॉजिटिविटी के साथ जपना चाहिए। फिर तो मंत्र का क्या अर्थ हो गया भाई, मंत्र तो कुछ भी ना है भाई, मंत्र तो खुद पॉजिटिव है, या वो पॉजिटिव नहीं है, वो नेगेटिव भी है। तो सीधी सी बात हो गई कि जगत में पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है। तो अगर आप पॉजिटिविटी या मंत्र को लेके कुछ भी जप रहे हो तो भगवान को आना पड़ेगा, और वो जो है क्या नाम है, वरदान देंगे। तो यहाँ पॉजिटिविटी कहाँ हुई है। अब आता है एग्जाम्पल ईसा मसीह का। ईसा मसीह जो है प्योर पॉजिटिव मन में, भाई वो पॉजिटिव थे कि मैं सोचता हूँ कि ये पर्वत यहाँ से उठ के वहाँ चला जाए। तो उन्होंने सबसे पहले पॉजिटिविटी का जो ईसाई धर्म में मतलब बीज बोया पॉजिटिविटी का। उन्होंने ये शब्द कहा कि भगवान चमत्कार क्यों नहीं हो सकता। तो चमत्कार के पीछे उन्होंने ये थ्योरी दी कि आप पूरे हृदय से ईश्वर को याद करते हुए, पॉजिटिविटी को स्मरण करते हुए ये कहें कि ये जो पर्वत यहाँ से उठ के वहाँ चला जाए, तो ये चला जाएगा। ठीक है, इस पे सारा इनका ईसाइयों का, ये जो किताब वाले और जितने भी ईसाई तो हैं, तो इनका जितनी भी थिंकिंग थ्योरी है वो इनके ईसा मसीह से कनेक्टेड है। अब ईसा मसीह का ये ही केवल एक वाक्य कि पॉजिटिव रहो, ईश्वर के प्रति पूरी आस्था रखो, उसका इनका फिर उसका एक्सप्लेनेशन है पूरा, ये अब किस तरीके से है ये इनका जर्नल। लेकिन सबसे बड़ा फाउंडर बता रहा हूँ उनका पॉजिटिव का। और उसके बावजूद भी उस बंदे को जब 12 शिष्य उसके बैठे, जैसे लास्ट वो बोलते हैं समर क्या भोज वगैरह के लास्ट में उन्होंने भोज कराया, अपने हाथ से खाना खाया, खिलाया। खिलाने के बाद उन्होंने वहाँ भविष्यवाणी करी कि भाई एक इनमें से शिष्य जो है वो मेरे खिलाफ जाके कहेगा, जाके बताएगा राजा को, और फिर ऐसे ऐसा होगा। और एक शिष्य को कहा जो कि उनके सबसे पहला पोप बना, और उससे कहा कि मतलब इशारा, उन्होंने इंडिकेशन तो किसी को नहीं कही कि तू करेगा तू करेगा, लेकिन खासकर उसको जरूर कहा कि जब तू मतलब मेरे पे इस तरीके का आरोप आएगा या मेरे पे संकट आएगा, तब तू 3 बार मुझे पहचानने से इनकार कर देगा, है नहीं। तो बोले कब, तो जिस समय इनकार करेगा तो एक बार मुर्गा बोलेगा, एक बार इस तरीके जो भी उन्होंने कहा, और वही हुआ। अब यहाँ है पॉइंट, ईसा मसीह पॉजिटिव हैं। पॉजिटिव होने पर आखिर जब पॉजिटिव थॉट्स फेंक रहे हैं तो उनका प्रभाव क्यों नहीं हुआ। पहला प्रभाव तो उनका जो शत्रु है, हम किस लिए पॉजिटिव होना चाहते हैं भाई, हम चाहते हैं जो भी हमारे इर्द गिर्द लोग हैं वो हमारी विचारधारा पॉजिटिविटी से बदलाव आए। तो सबसे बड़ा है जो फॉलोअर थे उस समय ईश्वर के, वो तो उन्हें भी माने, वो अंदर बदल गए डरते हुए। लेकिन जो कट्टर थे, जिन्हें हम नेगेटिव बोलते हैं, उन पे क्या इफेक्ट हुआ, उन्होंने उठा के उसे सूली पे चढ़ा दिया। वहाँ उसको ले जा रहे हैं, पीट रहे हैं, टच कर रहे हैं, उनमें तो कोई परिवर्तन ना हुआ।
भाई हम यही तो विचार करते हैं कि ये पॉजिटिव है। अब तुम मेरे पास आते हो, किस लिए आते हो? इसलिए आते हो कि गुरुजी पॉजिटिव है, हमारे पास आएंगे तो हमें भी पॉजिटिविटी आएगी, तो मेरी जो एनर्जी है तुम में जाएगी। तो ऐसा तो कई दुनिया में नहीं होता। कर्म, हम भी कर्म बताते हैं कि भाई योगा करो स्वस्थ रहने के लिए, ध्यान लगाओ स्वस्थ रहने के लिए। जब तक तुम खुद नहीं करोगे, दवाई खाओ, औषधियाँ खाओ, हैं, कर्म मुख्य है। तो कर्म करने से तुम्हारी जो पॉजिटिविटी वो डेवलप होगी। ये तो निखालस सोचने से नहीं है। तो वहाँ उन सबसे बड़ी बात तो ये कि उन्होंने जब वो चीज़ करी तो उनकी जो एनर्जी गई लोगों में, उसका क्या हुआ? वहाँ तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जो उनके जर्नली फॉलोअर थे वे जब भी थे, हैं। बल्कि होता क्या है, पिटते के संग जो कोई, जब हम किसी को मार रहे होते हैं या पीट रहे होते हैं, तो जो लोग प्रताड़ित होते हैं, ये जैसा हमारे देश में आज़ादी आई तो उसके पीछे भी सूत्र या, क्योंकि हमारे यहाँ एक टाइम इतना भीरूपना आ गया, इतना डर पैदा हो गया कि हमें ऐसा लगने लगा कि भाई कि जो है ये तो मतलब युद्ध करेंगे हम। और कितनी बार युद्ध हुआ, युद्ध हमारे सबले ध्वंस कर दिए गए हैं। 1857 वाला ये सब ध्वंस कर दिए गए, दमन कर दिया गया इनका। और जो ये क्रांतिकारी भी हुए, उन्होंने आखिर कितने अंग्रेज मारे, पहले ये बताओ? ज़्यादा ज़्यादा 50 या 100 या 1000 अब मुश्किल से क्रांतिकारी हुआ। मैं कह रहा हूँ 200 से ज़्यादा क्रांतिकारी नहीं गिन सकते। 200 क्रांतिकारी ने कितने अंग्रेज मान लिए? तब भी इसी विचारधारा से, सरेंडर की विचारधारा से ही, शांति विचारधारा से ही ये क्रांति में इफेक्ट आया। पब्लिक को लगा पिटो खूब, आगे हजार छोड़ देगा, पीट तो हमें कितना पीट सकता तो पीट। और उस पीटने से दूसरा पीटते पीटते भी उसे ये लगा यार पीट के भी थक गया, मैं कहाँ तक मारूं, हैं। अच्छा, एक तो ये हो गया। ऐसे ही सुभाष चंद्र बोस है, तो मतलब कई चीज़ें लेके आ रहा हूँ मैं आध्यात्मिक वाले को, वहीं पे जाऊँगा ईसा मसीह वाले पे भी, कि इनके में हुआ वर्ल्ड वार हुआ, उसमें पॉजिटिव है। सुभाष चंद्र बोस ने अपनी पॉजिटिविटी डेवलप करी, और डेवलप करने के बाद में ये सब सम्मिलित हुआ। क्या हुआ उनकी पॉजिटिविटी का? कंट्री में एकदम अलग हुआ। उधर जो है हिटलर और उनकी पराजय होती चली आई, पराजय होते ही उसमें जो है ये भी सुहा हो गए। कहाँ गई इनकी पॉजिटिविटी? अब ये बड़ा ऐसा लगेगा, बहुत को ऐसा लगेगा और ये क्या कह रहे हैं, ये तो हमारे उनको कुछ कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि पॉजिटिविटी मुख्य है। दुनिया में जगह दोनों ही एनर्जी काम करती हैं, पॉजिटिव भी नेगेटिविटी। कभी नेगेटिव बढ़ती है, कभी पॉजिटिव बढ़ती है, एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं, नष्ट नहीं कर सकती। अगर पॉजिटिव इसे नष्ट कर देती है तो फिर जगत में कुछ नहीं रहने का है। नेगेटिव रहेगी या पॉजिटिविटी ना रहेगी तो जगत में कुछ नहीं रहने का। इसलिए दोनों ही विद्यमान रहती हैं, असंतुलन रहता है इनका ऊपर नीचे करके, और सपोर्ट है। संतुलन का अर्थ होता है सपोर्ट करना। ईसा मसीह पे आता हूँ। जब ईसा मसीह सूली पर चढ़ा दिए तो उन्होंने वहाँ एक बोला, एक वाक्य कहे अपने, वो एजिट तो मुझे याद नहीं है, लेकिन उन्होंने ये कहा कि हे ईश्वर, हे परमेश्वर, ऐसा मैंने क्या कर्म करा जो मुझे ये दंड मिला। कन्फ्यूज़न उस बंदे के दिमाग में वहाँ है, क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा कि लठ बज रहा है। जो पीछे का उसने देखा वो भविष्यवाणी उसने कर दी, तो भविष्यवाणी कर दी जो पॉजिटिव है वो क्यों करके भविष्यवाणी करेगा? उसे तो पॉजिटिविटी पे इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि उसके दिमाग में तो आए ही नहीं। किसी उसने कही कि अगर ऐसा ना होगा, मतलब जब उसका कि ये मानना कि मैंने सोचा ये पर्वत उठ के यहाँ से कहीं और चला जाता, तो उसने सोचा ही तो ये कि ईश्वर का राज्य फैले, ईश्वर की साम्राज्य और पूजा हो। तो सवाल तो ये है कि सोचते ही उसके हो जाने चाहिए ना। वहाँ विद्रोही भी शरणागत हो जाते जैसे कृष्ण जी क्या है, लेकिन वहाँ विद्रोही तो शरणागत है। विद्रोही ने उठा के, उनकी नेगेटिविटी इतनी प्रबल थी, उठा के सूली पर टांग दिया। अब उसे खुद एक कन्फ्यूज़न हुआ ईसा मसीह को भयंकर रूप से, उसके अंदर डाउट आ गया कि मतलब मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तब अब वहाँ आंसर देने वाला तो कोई है ना, लेकिन चूंकि वो उस मार्ग पे था, ईसा मसीह मार्ग पे होने के कारण उन्होंने अपनी गलती को कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करा कि मैं पॉजिटिविटी से कहीं भटक गया, अर्थात इसलिए उसे दंड मिला होगा कहीं बीच में कि वो पॉजिटिव नहीं रहा, उसकी एनर्जी काम करनी बंद कर दी। तो वो अपने कर्म पर, जो पॉजिटिविटी का कर्म था,
मेरी बात से ऐसा लगेगा जैसे कि नहीं सही कह रहे हैं कि पॉजिटिविटी कम थी उसके अंदर। अरे मतलब वो अपने एक लेवल कर्म के, जो उसका कर्म था, जिस लेवल पे अपने कर्म के बल पे ध्यान समाधि उसके बल पे उसने पॉजिटिविटी डेवलप करी, वो उस समाधि से नीचे आ गया। फिर उसने वही समाधि अवस्था प्राप्त करी, लेकिन उससे हुआ कुछ नहीं, बस वो ख़त्म हो गए ये कहते हुए कि ईश्वर सबको माफ़ कर दे, क्योंकि नेगेटिविटी नहीं आई उनके अंदर कि भाई जो भी हैं मतलब ईश्वर जो है सबको माफ़ कर, और इनके ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। अब यहाँ सवाल ये है दो कि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं, मतलब ये दुष्ट काम कर रहे हैं या ये अच्छा कर रहे हैं बुरा कर रहे हैं। तो उन्होंने ईश्वर पर छोड़ दिया कि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं और इनको माफ़ कर। तो अगर ईश्वर को माफ़ करना होता तो सवाल तो ये आता कि ईश्वर तो फिर जगत का स्वामी है, तो उसी की इच्छा से तो ये लोग भी हैं जो दूसरे नेगेटिव। नहीं तो अगर ईश्वर को संसार में पॉजिटिविटी लानी होती तो भाई तुम्हारी क्या जरूरत, ना किसी ईसा की जरूरत, ना हमारी जरूरत, ना किसी और की जरूरत। धड़ाक से पूरी धरती पे सभी सुबह सुबह ओम ओम करते उठें। अब मजाल का जो झूठ बोल जाओ पूरी दुनिया में है, मंदिर होगी तो जरूरत ही नहीं होगा किसी चीज़ की, कानून की जरूरत ना हो। पता चली सुबह उठोगे तुम्हारा नाश्ता टाइम पर आ जाएगा, तुम्हारे अंदर एक वो आ जाएगी और तुम उठ के अपना काम करने लगोगे। तुम्हें टाइम मिलेगा कि सुनो भाई तुम्हारे अंदर कोई सेक्सुअल थॉट्स नहीं आएगा, क्योंकि ईश्वर का साम्राज्य है। अब यहाँ तुम देखना कहाँ है ईश्वर का साम्राज्य, कि भाई क्या आएगा कि तुम 20 साल तक की उम्र, जो भी ईश्वर ने अपनी एक टाइम पीरियड रखा उस टाइम पीरियड को रखेगा, और वो कहेगा सुनो भाई 2 बच्चे मिलेंगे तुम्हें, अब तुम्हें 2 साल मिलते हैं, 2 साल में एकदम मैच्योरिटी आती, लड़की के अंदर मैच्योरिटी आती, उसका गर्भ वगैरह बन जाता, लड़के के अंदर मैच्योरिटी आ जाती, उसका बीज बनने लगता। 2 साल ओनली देता वो, 2 साल में 2 बालक करते, लड़का ले ले पहले या लड़की ले ले, लेकिन मिलेंगे लड़का लड़की, क्योंकि उसे अपनी संस्कृति में एक बैलेंस रखना है नहीं। वो ये ना कर दो लड़कियों की मात्रा बढ़ा दी, अब क्या लौंडे ना रहे, लौंडों की मात्रा बढ़ा दी लड़की ना रहे, तो ये बीच में ना कर दो, ना कोई हिजड़े होते बीच में, कोई कुछ नहीं होता, क्योंकि ईश्वर है ईश्वर का साम्राज्य है। तो वहाँ पे क्या होता कि भाई ईश्वर आते, और ईश्वर आते क्या मतलब जो हुक्म होता एक ही आवाज़ रहती, एक ही मंत्र रहता, कोई ना ईसाई ना हिंदू ना मुस्लिम कोई धर्म नहीं होता, केवल एक धर्म होता ईश्वर का धर्म। अब वो पता नहीं कौन सा धर्म है, पॉजिटिविटी होता बस, नेगेटिव होता ही। सोचता कि तुम झूठ बोलने की कल्पना नहीं कर सके जब ये कहते हैं हम एक तरफ के पत्ते जो है ईश्वर की कल्पना, मतलब ईश्वर के आज्ञा के बिना पत्ता नहीं हिल सकता, तो फिर तो ये जो झूठ बोल रहे हैं ये विपरीत जो विपक्ष वाले हैं ये भी तो उसी ईश्वर के हैं। तो है क्या, कहाँ है पॉजिटिविटी? तो दोनों पक्ष ईश्वर के ही हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, दोनों पक्ष पे वही सत्ता करता है। और फ्रीडम क्या है? यही तुम्हारे विवेक बुद्धि कि तुम सोचो तुम्हें क्या करना है, फ्री कर रखे हो। उस फ्री में उन्हें वो अच्छा लगा, उसे वो अच्छा लगा। संसार में तो अच्छा बुरा कुछ नहीं है कि अच्छा बुरा ये अच्छा है उसका है। डकैत को बहुत अच्छे लगते हैं मारने, किसी को बचाना अच्छा लगता है। अगर ना मारा मारी हो, अब जैसे महामारी फैल रही है, इसमें अगर हम खूब कोशिश कर रहे हैं, हमारी पॉजिटिविटी का ही तो डेवलपमेंट है ये। कोरोना आना पॉजिटिविटी तो है कि हमने जब देखो स्वस्थ भी रहने लगे, दवाई खाने लगे, अस्पताल बना लिए, हमारे बीमे हो गए, हम मरे नहीं किसी भी प्रकार से। तो हमने हर वो साधन कर लिया कि हम मरे नहीं। अब ये देखो कि जब तुम बढ़ रही है तुम्हारी जनसंख्या दिन तर दिन, नौकरी तुम्हारे पास नहीं, संसार में तप तपस्या के नाम का भी उद्देश्य क्या है? अमर रहें, मरे नहीं। तो जब मरोगे ही ना तुम, तो फिर इस धरती का क्या होगा? धरती पे भीड़ बढ़ती चली जाएगी, एक टाइम फट जाएगी धरती तुम्हारे इससे ही है। तो सवाल ये है कि वो ईश्वर 2 बच्चे करता, तुम्हारे 2 बच्चे होते, इसके बाद तुम्हारे अंदर सब बंद हो जाता, तुम अपने आप ही भाई बहन की तरह रहने लगते, व्यभिचार खत्म हो जाता, सेक्सुअल थॉट्स खत्म हो जाते, ब्रह्मचर्य साधने की कोई जरूरत नहीं होती। क्या जरूरत पड़ती? क्यों लगाएं हम समाधि? सब पॉजिटिव है। और ईश्वर टाइम पे तुम्हें मार देता कि बेटे ऐसा है, ट्रांसफ़र किया जाता है तुम्हारा, चलिए आइए मेरे अंदर समा जाओ। और इधर से ये भीड़ जा रही है, इधर से सारे आ रहे हैं, कहाँ हैं? तो भाई ये बड़ा गहन विषय है, ये केवल थॉट से नहीं है। तो इसमें तो मैं एक एग्जाम्पल ये दे रहा हूँ कुल मिला के, है नहीं,
तो ये कर्म प्रधानता है, जन्मानंत जन्मों से कर्म है। ना तो उससे कृष्ण जी बचे, ना उससे रामचंद्र जी बचे, ना उससे बुद्ध बचाए, ना उससे ईसा मसीह बचा, ना कोई और बचा, ना बचेगा। तो एक कर्म प्रधानता को, पॉजिटिविटी का अर्थ है एक ऐसा जिससे आपसे दूसरों का अहित ना हो। और इसकी बहुत बड़ी व्याख्या है अहित की भी, हैं। जैनियों का है कि भाई पट्टा लगा लो, कीटाणु ना आए, स्वाद खत्म हो गया चीज़ों का, खाने का स्वाद खत्म हो जाएगा। कीड़े तो उसमें भी आएंगे, पानी में मत पियो, क्योंकि पानी में अगर तुम लेंस से बहुत ज़्यादा देखोगे तो कीड़े वहाँ में भी घूम रहे हैं। तो क्या क्या ना खाओगे हर जगह। भाई हम मरते हैं, हमें कीड़े खा जाते हैं, तब वो खात बन जाता। अगर हम देखो तो हम अगर देखें देसी भाषा में, हैं, शब्द तो बुरा हो जाएगा, मैं उसे नहीं बोलना चाहता, तो हम लेटरिन ही खा रहे हैं। भाई हम देखो, कुछ देख लो जगत में, भैंस गाय लेटरिन करती हैं, उसको इकट्ठी करके हम पौधों में डालते हैं, वो खाद बन के वो जो है हमारा उसका खुराक बनता है और वो अन्न बनता है। अन्न बन के हम खा लेते हैं उसे। हम खा क्या रहे हैं? क्यों विकास भाई, हम खा क्या रहे हैं? हम कुल मिला के, और वे सब घृणा करती, हर चीज़ रूपांतरित है। तभी तो वो कहा गया है हमारे योग में कि भाई एनर्जी को, मतलब आप एनर्जी कन्वर्ट की जा सकती है, ख़त्म नहीं की जा सकती, डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती। तो यही विषय, तो इसका मतलब जो किसी कन्वर्ट करी जा रही है, पारा खा लो मर जाओगे, पारा उसको भस्म बना के और तरीके से जो आयुर्वेदिक सिद्धांत है खाओगे तो अमरता के सिद्धांत है उसमें। लेकिन भाई ये विषय पॉजिटिविटी का नहीं है, ये ज्ञान का है और उस पर कर्म है, कर्म मुख्य है, ये ध्यान रखो। तो तुम्हें सवाल का जवाब मिल गया होगा, और कोई सवाल होगा तो फिर पूछ लेना मुझसे। जय सत्यम सिद्धाय नमः। जय सत्यम सिद्धाय नमः।